गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस दिन के बाद उस सुदर्शन जी का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि ये भगवान उतरे हैं, ये एक आम वाल्मीकि नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य दास का है कि पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ने गीता का ज्ञान दिया, और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपने बहुत पढ़ा हुआ है, यानी काल भगवान ने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त निमित्त मात्र है। ये सब मैंने मार रखे। और फिर ये भी कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तेरे पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। महाभारत का युद्ध जैसे तैसे काल ने डरा धमका कर अर्जुन तैयार कर लिया, और महाभारत का युद्ध हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर जी को पांडव का जो बड़ा था पांडव, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। उसमें करोड़ों बहनें विधवा होगी, कई करोड़ अनाथ बालक हो गए, उनके बच्चे बेटा बेटी। 18 करोड़ व्यक्ति सैनिक मारे गए, तो उनकी कितनी पत्नियां विधवा हुई होंगी और कितने बच्चे अनाथ हुए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ गया। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अपना कर्म का भोग तुझे भोगना पड़ेगा जब तक परम संत की शरण में नहीं आएगा। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम कौन भगवान का जाप जपते हो, नाम जपते हो, जिससे तुम्हारे ये 3 ताप भी नाश नहीं हो रहे? 3 ताप के अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसे कोई किसी पर जंतर मंतर कर देता है, कोई किसी को श्राप दे देता है, कोई किसी के घर प्रेत छोड़ देता है, कोई प्रेत आत्मा बाधा करती है, प्रेत बाधाएं हो जाती हैं। ये 3 ताप होते हैं। कहते इन 3 तापों को भी तुम्हारे भगवान नाश नहीं कर सकते। अपना आत्मा उदाहरण देते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ ही वर्ष के अंदर अंदर ही युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे सौंपन आने लगे। ऐसा लग रहा जैसे उसके घर में सिर कटे हुए व्यक्ति और धड़ धड़ आ रही है, हाहाकार मची हुई है, बहनें चूड़ियां फोड़ रही है, विधवा हो गई है, अनाथ बच्चे अपनी माताओं के लिपट कर रो रहे हैं, हमारा पिता कहाँ है, हमारा पिता कहाँ? वो कुछ जवाब नहीं दे पा रही। एकदम भयभीत होकर घबरा कर बैठ जाता है। द्रौपदी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, उनसे प्रार्थना की आप सो जाओ। वो एक बार लेट जाते, तुरंत फिर बैठ जाता, आंखें फटी फटी रहती, राजकाज में कोई रुचि रही नहीं। द्रौपदी ने उन 4 पांडवों से कहा कि आपके भैया के ऊपर कोई आपत्ति है, कोई राज की समस्या है, तुम पूछिएगा। उन 4 ने प्रार्थना की कि भैया आपको कोई ऐसी समस्या है तो हमें भी साथ लो। कहते हैं अपने मन का दुख बताने से बट जाता है, कुछ बताओ क्या कहानी है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मुझे ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आते हैं। अब श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, जिसमें महाभारत का युद्ध कराया उस समय इसके अंदर काल प्रवेश था, और वो अपना करवा के नाश निकल गया।
इसने कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। विष्णु पुराण के अंदर 2 ऐसी कथाएं हैं कि एक समय असुरों का और सुरों का, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। तो असुर देवता भागे राक्षसों से डर के बहुत जंगल में जाकर कि जो समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या की। भगवान विष्णु की युकाल आ गया विष्णु रूप में और कहा ठीक है तो आप ऐसे करो, एक पुरंजय नाम का क्षत्रिय राजा है, उसको तैयार करो तुम युद्ध के लिए, और मैं, इसने कहा मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों का नाश कर दूंगा। तुम उन राक्षसों को ललकारो जाकर युद्ध के लिए और पुरंजय को प्रसन्न करो, आपके साथ खड़ा खड़ा हो जाए वहां पर, उसके अंदर मैं प्रवेश करके उनको मार डालूंगा। अब देखिएगा, यह है श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? इसके संपादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक है मुनीलाल गुप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 233 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है चतुर्थ अंश, और 233 पृष्ठ पे चतुर्थ अंश के अध्याय नंबर 2 के हम यहां आ जाते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए हार के देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। तुम जो चाहते हो उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसका क्या अर्थ है कि देवताओं ने पुरंजय को, ससाद के पुत्र पुरंजय को तैयार कर लिया, उसमें काल प्रवेश कर गया और उसने राक्षसों को मार डाला, भगा दिया, देवताओं की विजय करा दी। अब और दिखाता हूं। एक बार नाग कुल के व्यक्तियों को और गंधर्व कुल के व्यक्तियों ने लूट लिया, उनको मार पीट कर भगा दिया, उनका खजाने लूट लिए। तो फिर वो नाग कुल के व्यक्ति करने लगे प्रार्थना भगवान की, वहां पर भी ये प्रकट हो गया और उनसे कहा, इस काल ने विष्णु रूप धारण करके आ गया यू, और कहा कि तुम पुरुकुत्स नामक अक्षत्रिय को अपने साथ मिलाओ, उसके अंदर प्रवेश करके मैं गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया। देखिएगा ये चतुर्थ अंश और तीसरा अध्याय श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा तीसरा अध्याय। यहां से पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके प्रेत की तरफ प्रवेश करके मैं
उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इसके कर्म इस प्रकार अलौकिक हैं। ऐसे ही इसलिए श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया। और बाद में श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने गीता जी में बोलिया क्या था। तो पुणात्माओं, ऐसे ये जुल्म करता है और उसका पाप और पुण्य जीव के सिर पे रख देता है। अब जो दास प्रसंग पर सुना रहा आपको कि उन सब ने कहा, सोचा कि भी हम अपने गुरुजी के पास चले, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे और गीता का ज्ञान देते समय ये काल इनमें प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में सारा ज्ञान कह गया और उनको लड़ा के मार दिया आपस में। जब तक महाभारत का सर्वनाश नहीं हो लिया तब तक श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश रहा। उसके निकलते श्री कृष्ण जी थे। महाभारत में एक प्रमाण आता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित द्वितीय खंड महाभारत के अंदर 667 पृष्ठ पे है कि अर्जुन ने फिर बाद में जब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप यहाँ से जाने वाले हो और हम विजयी हो चुके हैं, राज प्राप्त हो गया है, आप कुछ सत्संग करके जाना और उस सत्संग में वो ज्ञान सुनाना जो आपने महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तुम बड़ा श्रद्धाहीन है, बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। अर्जुन कहता मैं भूल गया उस ज्ञान को, तूने उसको ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अब मैं उस ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर वो ज्ञान बोला था। ये तो फिर वो बाद में तुक्के लावा था श्री कृष्ण जी। जैसे एक प्रेत किसी में बढ़ के बोल देता है, बाद में उस आत्मा को पता नहीं मैंने क्या बोला था और ही बताते हैं आपने ऐसे बोला था, ऐसे कहा था, तो बाद में फिर वो कहने लग जाता है कि मैं ऐसे बोला ऐसे बोला, उसको पता कुछ नहीं होता। अब जब श्री कृष्ण जी कहते मुझे तो याद नहीं, मैं उसको दोहरा नहीं सकता ज्यों का त्यों, और तूने क्यों नहीं याद रखा बुद्धिहीन। पुण्यात्मा दास ये सत्संग कर रहा है और आप कोई प्रथम बार सत्संग सुनने आया तो 20% याद रहेगा आपके, और वो भी कुछ दिनों के बाद। और मुझसे कभी सुन लेना तभी सुना दूंगा यदि मैंने अपने होश हवास में बोल रखा है। और जब ये कहना कि मैं योग युक्त होकर ये बोला था ज्ञान, जब तक युद्ध का आमने सामने सैनिक खड़े हुए, कलेजा हिल जाए आदमी का, वहां योग युक्त हो गए तो अब पीस ऑफ माइंड था, तब योग युक्त होने में क्या बिजली गिरे थी उसके। तो नहीं, श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान नहीं बोला था। तो इस प्रकार ये काल ऐसे कर्म करता है। तो जब श्री कृष्ण जी के पास वो पहुंचे पांडव, तब श्री कृष्ण जी थे, वो काल नहीं था उसमें। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत के युद्ध में बंधुघात किया है, भाई मारे, चाचे ताऊ मार दिए, गुरुजी मार दिए द्रोणाचार्य जैसे, और करोड़ों बहन विधवा होगी, वो पाप दुखी कर रहा है युधिष्ठिर को, क्योंकि जो राजपद पर बैठा उसको प्रथम लपेटेगा। तो फिर पांडवों ने कहा कि भगवान इसका कोई समाधान भी बताओ, आपत्ति तो आ गई है। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है कि वो आत्माएं सता रही है, इसको प्रेत आत्माएं सता रही है। श्री कृष्ण जी से फिर उन्होंने पूछा इसका समाधान बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक अश्वमेध यज्ञ करो और उसमें पृथ्वी के सभी, क्योंकि उस समय सभी भक्त होते थे, भक्ति अवश्य करते थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, चाहे किसी जाति मजहब धर्म का क्यों ना हो, जैसा भी, क्योंकि वैसे ही पुण्यकर्मी प्राणी जन्मते हैं त्रेता द्वापर सतयुग में, कलयुग में आकर के बिजली गिरती है ये। और कहा कि इस स्वर्ग लोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, इन सबको बुलाकर और धर्म यज्ञ करोगे तब तुम्हारा समाधान होगा। और एक यज्ञ, इस यज्ञ के अंदर सभी महापुरुषों को खाना खिलाओ, स्वर्गलोक के देवताओं तक, ऋषियों को, महापुरुषों को, संतों को, भक्तों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, सबको बुलाओ। और फिर उसका एक लक्षण होगा यज्ञ सफलता का, यज्ञ की सफलता का एक चिन्ह बताया कि एक सुसज्जित स्टेज बना के, अलग से एक स्थान बना करके, एक मेज
और उसके ऊपर एक 5 मुख का शंख रखा जाएगा। और जब सभी भोजन कर लेंगे, अतिथि और संत महात्मा, साधु संत, देव ऋषि, उसके बाद यदि यज्ञ आपकी सफल होगी तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा बगैर मुख लगाए। और यदि शंख नहीं बजा तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, आपका दुख निवारण नहीं होगा। अपने आत्माओं, अर्जुन तो भुगत भोगी था, गीता का ज्ञान कानों से सुन रहा था, और नैया बात तो उसका याद थी कि तुम न कोई पाप नहीं लगेगा। इस बात पर तड़ रहा था, वो सोचा था किसी तरह टल जा, भला उस युद्ध करना चाहे नहीं था। यहाँ तक कह दिया था कि हम भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे पर हम ये जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन फिर इसी दुख से तो दुखी था कि पाप लगेंगे, और पाप का समाधान उसमें सबसे पहले कर दिया कि तुझे पाप नहीं लगेंगे, मन न मार रखे तो युद्ध कर ले। अब जब उसने ये सुना कि तुम्हारे को वो पाप दुखी कर रहे हैं जो तुमने महाभारत में तय की है, अब अर्जुन के मन में वह बात घनी खटक गई, लेकिन उसको अंदर ही समा गया, अंदर ही वो घूंट पी गया अपने, कि यदि मैं आज चर्चा कर दूंगा भगवान श्री कृष्ण से कि आप जी जब गीता ज्ञान सुना रहे थे तब तो ये कह रहे थे, अब ये पाप कहाँ से आ गया हमारे ऊपर। तो मेरा भाई जो है ऐसे स्वभाव का है, ये ना सोच बैठे कि मेरे इस समाधान में, संकट निवारण में करोड़ों रुपये लगेंगे, क्योंकि 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव और ना जाने कितने आम जनता व भोजन करने के लिए आमंत्रित करनी थी, और उनके भोजन में कितना खर्च होना था, बहुत गना। तो अर्जुन ने सोचा कि भाई ये ना सोच बैठे कि अर्जुन मेरा समाधान नहीं चाहता है और इस खर्चे से डर के भगवान के कृष्ण जी के साथ वाद विवाद इसलिए कर रहा है, और ये ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है जब इसके मन में ये आगी बात युधिष्ठिर के, ये कब मर जाएगा पर समाधान नहीं कराएगा। अर्जुन ने इस बात को समझ कर अपने अंदर वह सब्र की घूंट पी और चुप रहा। श्री कृष्ण जी से कहा कि आप तिथि और स्थान निहित कर दो, हम अपना निमंत्रण देने जाएं। ऐसे ही हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी ने तिथि और स्थान निर्धारित कर दिया। उसके लिए सभी की सेवा लगाएगी, आप इधर निमंत्रण दे के आइए, आप इधर जाइए। इधर काशी शहर की तरफ भीमसेन का नंबर था, उसकी ड्यूटी सेवा थी निमंत्रण देने की, और काशी शहर के बाहर साइड में ही परमात्मा का वो प्यारी आत्मा सुदर्शन रहा करता कुटिया में, और वही साथ में ही परमात्मा का दूसरे थोड़ी सी दूरी पर उनका अपना घर झोंपड़ी थी। तो ऐसे निमंत्रण देते देते भीम पहुंच गया उस सुदर्शन जी की कुटिया में। सुदर्शन जी काफी प्रसिद्ध हो रहे थे उस समय, संत साधु के रूप में, आसपास भी अच्छे आत्मा भगत हैं। तो सुदर्शन जी से कहा कि महाराज मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं, और हमने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, धर्म यज्ञ, आप आइएगा, आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो सुदर्शन जी ने को पता ही था, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित था। उसने कहा कि भीमसेन, तुम्हारे घर पे जो खाना खाएगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तुम इतने अपराधी व्यक्ति हो, तुमने अपने सुख के लिए करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया और करोड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया, और आज तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हें सुख सपने में भी नहीं हो सकता, ऐसा जुल्म कर रखा है, तुम महाअपराधी हो। अपने आत्मा भगत तो वही होता जो साची को है, और मुझे बुलाना है
तो मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी 100 यज्ञ कभी कर रखी हो, उन 100 यज्ञ का संकल्प मुझे दे दो, वो पुण्य दो मुझे, तब तुम्हारे घर जाकर मैं रोटी खा सकता हूं। इतना पाप लगा मुझे। अब भीमसेन कहने लगे, वो पहलवान था, कहने लगा भगत बाबा जी तूने आना हो तो आना, और ज्यादा बकवाद ना करे। युद्ध ऐसे नहीं जीता हमने एक के मारू था, 4 पड़े थे, गधा के सामने को टिकने वाला नहीं था। और मुझे अपने भाई से डर लगता ना, तेरी अभी टीटवी दबा देता मैं। ऐसे अपशब्द बोल रहा, को बोल तू। अब भगत जी शांत हो गए, अकी बोलूंगा जी पीट भी देगा पहलवान। सुदर्शन जी चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली, भाई भी राजा है, राजा है, कह के कर देगा। कहनी थी वह कह दी। युधिष्ठिर आ गया भीम, ना ये ना आना होता कि तेरे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी, हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं। वो श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम मान रहे थे। अब क्या हुआ कि उस यज्ञ का निश्चित समय आ गया, और सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज द्वारका से चलकर आ गए, और न जाने कितने भक्त, आसपास के जन साधारण आगे। भोजन भंडारा शुरू हो गया, सबने भोजन खा लिया, और शंख टस से मस नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान अब क्या रहा, होगी हमारी यज्ञ पूर्ण के नहीं? यह शंख तो बजा ही नहीं, शंख के बजे बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि भगवान आपने भी भोजन खा लिया, और ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, चारों वेदों के कंठस्थ याद करने वाले, इन्होंने भोजन खा लिया, और फिर भी शंख नहीं बजा। भगवान हमारे पाप ज्यादा है, किसी का दोष नहीं, हमने बहुत जुल्म कर रखा है, सचमुच ये शीघ्र से खत्म होने वाले नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इस शंख को बजाने वाला नहीं आया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ बैठे हैं, स्वर्ग लोग के देवता भी आगे हैं, और आप जी ने भोजन कर लिया, अब कौन है ऐसा महापुरुष आपसे बढ़कर? श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुपच नाम का, सुदर्शन नाम का एक सुपच है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे, नाम सुदर्शन था। जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, उसे सुपच कहा करते थे। कि उस सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया तुमने महात्मा को, तो भगवान उसने युधिष्ठिर ने कहा कि उधर काशी साइड में हमने भीम जी की ड्यूटी लगाई थी, उसके पूछते हैं। भीम को बुलाया गया और उससे पूछा कि भाई आपने ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे महात्मा भक्त, उनको नहीं आमंत्रित किया? भीमसेन कहने लगा कि मैंने उसको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तो कबूल आदमी है, वो तो ऐसी बकवाद करने लग गया, तुम तो अपराधी हो, तुमने जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन विधवा करके आज तुम राज कर रहे हो, और तुम्हारे घर पे मैं अन्न उस समय खाऊंगा, तुम ऐसी ऐसी यज्ञ जो करने जा रहे हो 100 कर रखी हो, उसका फल मुझे दो, तब मैं रोटी खाऊं, ना तब पाप लगे तुम्हारे अन्न खाने वाले को भी। इतने अपराधी हो तुम। अब श्री कृष्ण जी को पता था यो भी मोटे दिमाग का है, इसने कुछ बकवाद करी होगी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, फिर आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने उसे ये उत्तर दिया कि तूने आना हो तो आ, न तेरे आने से ना आने से क्या मैं हमारा काम अड़ जाएगा, और मुझे आपसे और भगत हमारे भाई से डर लगता था ना, उसको मैंने कहा कि मैं उनसे ऐसे डरता हूं ना, तेरे को कभी टीटवी दबा देता तेरी। मैंने ये कह दिया। कृष्ण जी ने कहा कि देखो भैया,
संत साधु संतों के साथ बकवाद नहीं की जाती। उनको आपने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, उनकी आत्मा दुखा के। वो ठीक कह रहे थे, उन्हें गलत क्या कहा? क्या जीव हिंसा का पाप नहीं होता? और आपने गलत किया। चलो मेरे साथ। पांचों पांडव और छठे श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर वहां पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, 1 मील, और कहा नीचे उतरो। नंगे पैरों चले वहां से, रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली। और जाकर के श्री कृष्ण, और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई? कि भीम आया था, माँ उसका युधिष्ठिर का राजा का भाई, और ऐसे ऐसे कोई यज्ञ कर रहे हैं वो, और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको ये कह दिया। परमात्मा बोले भाई तूने सही कह दिया, साधु संत तो साची ही कहा करते हैं, गलती नहीं की बेटा। पर बताऊं, उनका यज्ञ पूर्ण ना हुए, उसको वे फेराओगे तेरे पास। तो युधिष्ठिर ने सोचा, न उसने, सुदर्शन ने सोचा वो फिर सिर में दर्द करेंगे तो खिसक ले यहां से। वो वहां से खिसक गया। 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब परमात्मा ने देखा भगत की इज्जत रखनी जरूरी होती है। आप ही आके बैठ गए सुदर्शन रूप बना के कबीर परमात्मा करुणा में। अपने आत्माओं एक अध्यात्म शक्ति ऐसी होती है, अपने आप सामने वाले को पता लग जाता है कि इसके अंदर कुछ है भक्ति। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे, आंखों में आंख मिली दोनों भगवानों की, श्री कृष्ण जी का नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। अब तो श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया, एक झोपड़ी मास्टर के आ गए तो उनकी क्या औकात थी? 5 पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया, उनको नरम करना था। तो परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में कि हे द्वारकाधीश और हे इंद्रप्रस्थ के बादशाह, आप इस दास के सामने मुझे लज्जित ना करो, ऐसे ना करो। उठो महाराज, उठो महाराज। उठ लिए परमात्मा, उठ के आए, वो खड़े किए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम आपको निमंत्रण लिवाने आए हैं, और ऐसे राजा युधिष्ठिर हैं, ये इसके भाई हैं, और इन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किया और आपकी अति आवश्यकता है, आप चलिएगा। तब परमात्मा ने तो सारे अवदानी जान थे, उन्होंने रोल कर ही रहे थे सुदर्शन का। कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरी वो शर्त पूरी करो, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। अपने आत्माओं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा ने चारों युगों में ये वाणी बोली है जो भगवान लीला किया करता है, वेदों में भी प्रमाण है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे, ओ हे यज्ञ समान। आपकी वाणी है दाता कि संत को मिलने के लिए जब चलो तो अपने अभिमान को घर रखावे। कोई पोस्ट का अभिमान, किसी को अब कोई धन का अभिमान, जाति का अभिमान, ये यहाँ नहीं चलेगा। अगर आप संत के दरबार में आ रहे हो, ऐसे जाना चाहिए जैसे चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र विद्यार्थी है, और जब वो विद्यालय में जाता है वो एक विद्यार्थी की तरह ही बैठता है। ऐसे ही सब बच्चों के साथ मिलकर रहता है, और अध्यापक आते हैं, खड़ा होता है, उनको प्रणाम करता है। अध्यापक उनको खुरकाते धुरकाते भी हैं, जो ठीक से पढ़ाई नहीं करता।
तो और जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भयंकर बीमार हो और उसका रोग असाध्य रोग और गुप्त रोग हो, आसपास के डॉक्टर उसको इलाज से मना कर दे और कहें जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपना टेस्ट कराइए और इलाज कराइए, तो कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना धनवान हो और कितना पोस्ट और जाति का उसके अंदर वो बना हुआ हो अफलातून, उससे में उसकी हवा निकल जाती है। जहाँ डॉक्टर कहता है यहाँ खड़ा होइए वहीं खड़ा हो जाता है, कहता है लेट जाइए लेट जाता है, कपड़े निकाल दिए तुरंत निकाल देता है, ये टेस्ट करा के लाइए वो तुरंत जाके खड़ा हो जाता है। उससे में उसको अपनी जान दिखाई देती है, वो पद नहीं। तो पुण्यात्माओं, जब आप सत्संग के अंदर आओ सतलोक आश्रम बरवाला में, ऐसे आना चाहिए जैसे एक बालक आया करते हैं, एक रोगी आता है। यहाँ पद और पोस्ट और धन का जो है किसी प्रकार का भी अहम आपका विद्वान नहीं होना चाहिए। सेवादार कहते हैं यहाँ उठ भाई यहाँ बैठ जा, अच्छा भाई यहाँ बैठ जाऊंगा। अब ये सब आपके हित के लिए करते हैं। कभी कहते हैं यहाँ नहीं भाई वहाँ बैठ जा, अच्छा भाई वहाँ बैठ जाऊंगा। आप यहाँ खा लो बैठ कर, अच्छा भाई यहाँ खा लेता हूँ। तो ऐसे विमान होना चाहिए। एक गुर्राव है, क्यों अब यहाँ से उठा अब यहाँ बैठा रहा है, क्या तो हुआ। तो इस तरह की बातें भगत नहीं करा करते। ठीक है, नए नए आते हैं, कोई बोल भी देता तो उसके लिए हिदायत दी जाती है। कहते हैं संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। कोई भी जहाँ से आप चल कर आए हो और वहाँ से यहाँ तक जितने भी आपके कदम बनते हैं, चाहे आप गाड़ी में आए हो और चाहे मोटर में आए हो, चाहे बस में आए हो या अपने व्हीकल में आए हो, वहाँ से यहाँ तक जितने भी कदम आपके बनते हैं, ये काउंटिंग भगवान के दरबार में। कहते उतना ही आपको यज्ञों का पुण्य मिल रहा है। एक यज्ञ करने में कितना लगता है, पैसा भी कितना समय लगता है। अरे तो इस प्रकार आपको यहाँ बुलाकर धनी बनाया जाता है। तब परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो महात्मा जी, और आप देख सकते हो पांचों पांडव आज क्या हालत है इनकी, कैसी बेइज्जती हो रही है। करोड़ों आदमी जीव गिर इनका जो के त्यों खड़े हैं, इनके सिर पर पाड़ने का करोड़ों रुपये लग गए हैं और पैसे लग गए हैं, और आप आज इनके अंदर झांक के देखो ये कैसे विनम्र होए खड़े हैं, बेगी बिल्ली। और पर ऐसे करो भगवान, हमारी जितनी भी यज्ञ यहाँ से वहां से चलकर आपके तक आने में बनी है कदमों की, आप 100 रख लो और बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा उद्धार हो। कहते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। अर्जय कोई धन का भूखा हो, संत नहीं, वो साधु भी ना। तो परमात्मा तो उनकी आस्था देखना चाहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि भीमसेन अखान जी, जब तो कति न्यू सीधा खड़ा न्यू होकर के हाथ जोड़ के कि मेरी ये सुमरणी उतार माला थी। माला दो मनक्या वाली आप मंत्र करते हैं, कुट्टी का टांग रखी थी। अब पहलवान उठा और लग गया माला उतारन, उतरी नहीं, पसीना आ गया नु, खूब हंगा ले रहा। परमात्मा बोले रहा पहलवान तो डींग मारे था कि एक के मारू था 4 मरे थे, और ये माला ना उतरती तेरे पे। अपने आत्मा परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं इनका दिल डट जा। कोई है वस्तु, कोई है संत, वहीं उनका जो दिल भी डट गया, वह ताकत न्यारी है। परमात्मा ने हटका कि आजा खड़ा हो जाए इधर, और ऐसे हाथ किया था, अपने आप माला उतर कर मालिक के हाथ में आ गई बैठे बैठे के। और फिर परमात्मा बोले भाई, मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरना कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तुम्हारा खाली रह जा खेत। कहते इस ताकत की यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो राम नाम का धन होना चाहिए, ये शक्ति के संग्रह होनी चाहिए, तो आपका आगे भविष्य सुधरेगा। और जब पहली बार भीम गया था तब उसने, चलिए लंबी कथा बन जाएगी, हम इसको यहीं छोड़ते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि चलो, परमात्मा बैठाए रथ में, श्री कृष्ण रथवान बने और पांचों पांडव छठे परमात्मा बैठा कर लाए। अब
वाल्मीकि जाति के व्यक्ति कैसे रहते थे, आदिवासी की तरह, कपड़े मैले कुचेले से, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर की छोटे छोटे बाल पड़े और जूते टूटे हुए, धूल लगी हुई पैरों में, धोती सी बांध रखी, लपेट रखी, और यज्ञ के अंदर बैठे वो मंडलेश्वर ऋषि, 9 मोटे मोटे पेटाड़े और गल में जनेऊर तिलक लगा रखे, आसन न्यारे न्यारे ला रखे, दच के बैठे सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 4 तिलक लगा के। और उस सभा के अंदर जब कबीर साहब प्रवेश हुए तो सभी देख रहे हैं कि ये किस, और वो क्या कह रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही इतने हैं, अब शंख कैसे बजे, इन घोर पाप कर रखे। अरे जब इन पाप कर रखे हैं उसके समाधान के लिए तो संत साधु बुलाए जाते हैं। तुम्हारा टिंडे लेना आए थे जब हम कुछ, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं था। और उल्टे उसको कहते हैं, जब परमात्मा प्रवेश हुए कबीर सुदर्शन रूप में और मुंह पर परने करके मुझे लाई यू करेगा इनका यज्ञ, यूं करें एक दूसरे ने। श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, ये महापुरुष खाना खाओगा और प्रसन्न हो गया ना खाना खाने से, तो तुम्हारा शंख बजेगा। अब द्रौपदी ने तो नौकरों का भी सहयोग नहीं लिया, अपने हाथ से रोटी बनाई, क्योंकि फंस रहे हो तक कति बुरा हाल हो रहा, इतना धंधा लिया और बात न्यो की न्यो। अपने हाथों खाना बनाया, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, जलेबी, हलवा, पूरी, खीर, सारा कुछ बना के न्यारी न्यारी कटोरिया में थाली में सजा के रख दी। परमात्मा सुदर्शन जी ये सुदर्शन रूप में बैठे थे तो मालिक ही। अब द्रौपदी ने न्यों सोचा था कि ऐसा बढ़िया भोजन बना दिया, यो घास फूस खाने वाला व्यक्ति जंगल में रहता है, आज खा के भोजन ने न्यारे न्यारे पकवान उंगली चाटता रह जाएगा, 100 जगह गुण गाओगा मेरे। अब भोजन खिला द्रौपदी ने। और प्रत्येक बहन का ये एक कुदरती स्वभाव होता है, कोई अतिथि आ जाता है उसके लिए विशेष भोजन बनाने में विशेष ध्यान रखती है कि कहीं ये बाहर जा करके और मेरी बदनामी ना कर दे कि उसमें नमक ठीक नहीं था, मिर्च गड़ी थी, या ठीक अच्छा नहीं लगा भोजन। इसलिए वो हर संभव कोशिश करती है कि खाने वाला मेरी प्रशंसा करे। द्रौपदी ने इसी उद्देश्य से भोजन रखा और परमात्मा ने, वो तो लीला करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये मन आज तय नारे नारे स्वाद कर लेगा और कल हमने तो फिर घास फूस खाना, ये तो फिर बिगड़ गया। उन्होंने क्या किया, अब सुदर्शन जो था वो 5 ग्रास खाता था। उसने अपना नियम बना रखा था कि एक जब भी खाना खाऊंगा, जैसे 1 फिर 2 3 4 5 ग्रास खा के बंद कर देता था। इतना अल्पाहार था, उसका संयम रखता था। तो परमात्मा ने ये भी दिखाना था कि मैं सुदर्शन ही हूँ। सुदर्शन का रोल कर रहे थे, रोल भी वही होता है अच्छा, वो जो कोई किसी का रोल करता है सही करे वही तो अच्छा लगता है। तो परमात्मा ने वो सारी कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन ठाठा के, खीर भी, हलवा भी, पूरी भी तोड़ दी छोटी सी, और कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी, उसका भाई मिला ली और लगे न्यू करने। अब द्रौपदी देखा बेटी बेटी, अक मैंने तो 1 घंटे तक तुम्हें मांग फुड़वाई, अरे यू का के शंख बजाओगा, शूद्र का शूद्र ही रहा, ने खाना भी ना आता। ये मन बड़ा बदमाश है, 1 मिनट में पता नहीं क्या सोच जा और कर्म बिगड़वा दिए। परमात्मा जानेंगे क्योंकि वो अंतर्यामी थे। द्रौपदी तक घनी न सोच रही है कि हमारा जैसा आहार और भोजन इनको कितना ना मिलता। ठीक से अब परमात्मा ने एक बार खाया, शंख बोला, वहां रखा, दूसरी बार खाया, फिर बोला, 5 बार में जितना थाली में डाला था खा लिया, और 5 ही बार वो शंख बज के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि हे भगवान, बड़ी दया हुई आपकी, ऐसा महापुरुष आ गया और हमारा काम बन गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, काम को नहीं बना अभी,
यू शंख तो कंटिन्यू बजना चाहिए था, बहुत देर तक बजेगा, ये तो 5 बार बजा है, इसे बात नहीं बनी। तो श्री युधिष्ठिर ने कहा कि अब किसको बुलाओगे भगवान, हकीम और कोई बुलाना बाकी नहीं रह रहा। इस आपने के वाल्मीकि दिखाई दे है यो हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना सिद्धि शक्ति युक्त है ये सुदर्शन। अब श्री कृष्ण जी विवेशक तो हम अंतर्यामी मानना थे, इतने अंतर्यामी नहीं थे, पर आभास जरूर था कि ताकत है इनके अंदर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने घर में कमी है कोई, वो देखेंगे। द्रौपदी बुलाई और द्रौपदी से कहा कि बहन, आप जी ने जब ये खाना खा रहे थे महात्मा, आपके मन में कोई दोष तो नहीं आया? सच्ची बताना अब, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो द्रौपदी ने सारी सच्ची बता दी कि महाराज मैंने 1 घंटे तक भोजन तैयार किया, न्यारे न्यारे आइटम बनाए, और मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि उंगली चाटता रह जाएगा महात्मा और बड़े गुण गाओगा मेरे। इन्होंने जब सारा इकट्ठा कर लिया तो मेरे मन में न्यू दोष आ गया कि यू शेडियल सा आदमी है, नहाना दौड़ा इसने, और ये इसने खाना भी ना आता है, किसके शंख बजा होगा। कृष्ण बोला, द्रौपदी तने तो भट्ठा बैठा लिया, तन्ने मोल ले लिया कि साधु को अपने घर बुला के तेरे पे एहसान किया इसने, आ करके तेरे घर का टूक खा लिया, तेरा तू उद्धार करने के लिए आया था अपना। अब बोली कैसे, ये मन में सोच भी तेरे लिए पाप की भागी बन गई, एक और पाप लग गया तुझे। अब वह कांपेगी सारी कि साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोला, सोचना भी ना चाहिए, कैसे खाओ, आपका फर्ज था रख दिया, कैसे खाओ ये। तो कहने लगी जी क्या करूं कि चरण धो के पी इस धूल समेत, जब तेरा कल्याण होगा। अब द्रौपदी ने कहते मरता क्या नहीं करता, लाई प्रात उठा के एक लोटे में जल भर के भगवान बैठे सुदर्शन रूप में, उनके चरण धोए और वापस लोटे में गाल गए, गिलास में आधा पी लिया ना। जब श्री कृष्ण कहने लगे बहन मुझे भी दे दिया था, इसे महापुरुष का चरणामृत कुछ युगा पर्यंत प्राप्त होता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। उस समय वो शंख वहीं से बजना शुरू हुआ था, और इतना जोर का बजता बजता पूरे पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक तक आवाज सुनाई दी प्यारी प्यारी, और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सब हरे भरे हो गए, फल फूलों वाले फूलों से लदपद हो गए, फलों वाले फलों से लदपद हो गए। तब उनका 3 ताप कट्या उस परम पिता की शक्ति से। बोलो सतगुरुदेव। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनु तापम, समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो, कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपको ये सुख तो यहाँ फ्री में मिल लेंगे, क्योंकि हम वो 5 यज्ञ कर रहे हैं जो युधिष्ठिर पांडवा ने एक कई यज्ञ करी थी। आज आप देख रहे हो 5 दिन का समागम चल रहा है, और कई हजारों की संख्या में पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा आई हुई। ये सभी भक्त हैं, सभी परमात्मा का सुबह उठते हैं, शाम दिन रात चर्चा करते हैं, घर पे जाते हैं, वहां भी इतना कोर्स दे रखा आपको भक्ति का, जैसे बालकों को सलेबस न्यारा होम टास्क अलग से, तो इतना कोर्स दे दिया, इस बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। कभी आरती कर रहे हो, कभी नित्यनेम कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी प्रथम मंत्र, कभी सेकंड मंत्र, फिर वाणी पढ़ रहे हो, कहीं सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो ये जितने भी साधु संत यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ आपका दिया हुआ जो साधला जो धन है वो आपको बहुत लाभ दे रहा है, करोड़ गुना आपको फल यहाँ देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। ये एकमात्र स्थान इस पृथ्वी पर यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना और मोक्ष मार्ग है, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, जो आपको प्राप्त हुआ, आपका सौभाग्य है। और भक्ति करते रहो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब अल्लाह अकबर
उस ग्रेट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा का ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को 3 लोग नहीं ठोर। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित से एक एक बात सुननी चाहिए। सौभाग्य आपका और परमात्मा ने अपनी कृपा कर रखेगा आपको। ऐसे घोर कलयुग में किसी भी प्राणी को एक पल की चैन नहीं, एक पल की फुर्सत नहीं, समय नहीं उसके पास। सारा दिन तो एक रोटी के लिए धक्के खाता भटकता है। सपने भी उसी के आते हैं, कल उसका देना है, उसका लेना है, ये करना है, वो करना है। और ऐसे और करना भगवान ने, होना वही जो उसकी किस्मत में। तो ये उसको याद भी हो तो भी वो उस पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको सहारा भगवान का साथ चाहिए। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप आम आत्मा नहीं हो, आप हो उस परमात्मा के वो हीरे मोतीलाल। आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा के वो विशेष हीरे और मोतीलाल हो जिनके लिए वो भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं हीरे मोती लाल। 100 छल छिद्र में करूं अपने जन के काज, अरडक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर के साज। तो परमात्मा कहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए ना जाने मैं के कारण बनाता हूं। उनको सत भक्ति पर लगाने के लिए, सच्चा ज्ञान समझाने के लिए, और उस परमात्मा के प्रयत्न को आप सफल करो, अपना कल्याण करवाओ। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। जिस भी शरीर में आप जाओगे, पशु के शरीर में को प्राप्त करोगे, वहां भी आपको फादर मदर मिल जाएंगे। आप गधे की योनि पाओगे, उसमें भी माता पिता मिल जाएंगे। और मनुष्य योनि भी प्राप्त करोगे, मनुष्य जीवन भी प्राप्त करोगे कभी, तो मनुष्य माता पिता फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सतगुरु मिले नहीं, और सतगुरु मिले तो या सेवा मिले। नकली सतगुरुओं के यहाँ अगर सेवा भी करते हो वो यूजलेस है। तो आज परमात्मा ने आप पर नारी कृपा कर रखी है कि आपको सतगुरु मिले, मानुष जीवन मिला। इसलिए परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन सफर तय करो। अपना आत्माओं, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। हम सोचा करते ये संत परमात्मा की महिमा बतावेगा, ये बतावेगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकता है। एक ऋषि के बता सके भगवान के द्वारा रची सृष्टि को। अब एक पुत्र अपने पिता की उत्पत्ति कैसे बता सकता है। दादाजी बता सकता है। तो ऋषि तो इस काल के पुत्र, ब्रह्म के सरपुरुष के, और सबका दादा कबीर परमात्मा सत्य पुरुष। तो उस दादाजी ने आकर हमें बताया है जो सबका दादा है, सबका बाबा है। गुरु नानक जी ने तो यहां तक कहा है, अगर कोई बाबा कहने का अधिकारी है तो कबीर है। ये समुद्र की साखियों में प्रमाण है।
अगर कोई बाबा कहलाने का अधिकारी है तो कबीर साहब है। आलम बड़ा कबीर। तो पुण्यात्मो, सौभाग्य आपका, आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अभी तक तो आप अज्ञान से ठोक रखे थे। अब बताओ हम क्या साधना करते थे हिंदू धर्म के अंदर जन्म लेके। इन काल के ऋषि महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार से हम कौन सी पूजाएं किया करते थे, आप सभी को मालूम है। ये दास भी वो भुगत भोगी है। कुछ तो देखा, कुछ परंपरागत साधनाएं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 19 मई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? 2008 से 10 तक कुमार स्वामी जी से जुड़े रहे जी। वो यही मंत्र, बीज मंत्र देते थे जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम जो है जी कुमार स्वामी जी के पास कुछ अपने आप को ठगा सा मालूम कर रहे थे। उनको वो जो है कोई भक्तों का कोई उनको ख्याल नहीं, कोई उनको भक्ति मार्ग का कुछ नहीं। वो सिर्फ वहाँ एक अपनी बिजनेस तौर के एक साधना देते थे। इसलिए हमारे को जो है परमात्मा की इच्छा थी। हम ये सोचते थे भी हमने उनकी 2 साल साधना करके बिल्कुल त्याग दी थी। हम उसमें बैठ गए थे भी जब कोई हमारे को ऐसा संत मिलेगा जिसको बिल्कुल किसी चीज़ का लोभ नहीं होगा, लोभ, हम तब गुरु बनाएंगे, नहीं तो हम अन्यथा गुरु नहीं बनाएंगे। हम पटियाला गए हुए थे। वहाँ शहर में संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी ज्ञान गंगा पुस्तक 10-10 रुपये में ऐसे हिला के दे रही थी। तो हम गाड़ी के नज़दीक गए। हमने सोचा भी इतनी बुक 10 रुपये में तो इतने कागज़ नहीं आते, जो ये 10 रुपये में बुक मिल रही है तो इसमें कुछ तो होगा ही। तो हम वो ज्ञान गंगा बुक लेके आए पंजाबी में। तो हमने घर आके देखी। हमने कभी इतनी खबर भी हमारी नज़र की वजह से नहीं पड़ी जाती थी। तो हमने वो ले आके रख दी। हमारे को जो है जी उस पर इतना वो नहीं लगा भी हम पढ़ सकें उसको ही। ऐसे ही वो पड़ी रही। वो बुक हमारे घर पे पड़ी होने के रहते ही हमारे को इतने यानी चमत्कार उससे होने लगे। हमारी बेटी थी, हमने उसकी शादी करनी थी। हमारे में कोई इतनी सामर्थ्य नहीं था कि हम उसकी शादी कर सकें। तो बुक ने वो ऐसा हमारे को चमत्कार दिखाया। हमने बुक के तरफ फिर भी कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी बेटी की शादी भी हुई। जैसे एक परमात्मा का संदेश घर में आ गया। हमारे को बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ। ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक भगत जी हैं, राकेश भगत जी। उन्होंने चैनल पे देखा भी ऐसे रामपाल जी महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं। हमारे को बहुत अच्छा लगा भी हम उनकी शरण में जाएंगे। तो उन्होंने कहा भी हम एक बुक ले आए हैं, आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने हमारे को ज्ञान गंगा के बारे में बताया। हमारे अंदर से फिर एक तरंग उठी भी हाँ भगत जी हमारे को बुक दिखाओ। तो उन्होंने बोला भी हमने किसी को पढ़ने के लिए दे रखी है, वो आएगी तो हम आपको देंगे। हम उनको 2 दिन बाद फिर बोलने लगे भी आप वो बुक हमारे को दिखाओ। तकरीबन उन्होंने 1 हफ्ता के बाद जो है बुक हमारे को ला के दी। तो बुक जैसे हमारे को ला के दी, हमारे दांत के अंदर ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। जो नॉर्मल पानी भी ऐसे लगता था जैसे जहर ले लियो। ऐसे बुक उन्होंने हमारे हाथ पे रखी। वो उसी समय हमारे दांत का दर्द जो है समाप्त हो गया। तो हमारे को एहसास हुआ कि इस बुक में कुछ तो है। ऐसे ही तो फिर वो हम बुक जो है जी शाम के समय ना एकांत जगह पे जाके, कभी हमने एक पेज भी नहीं हमारे से पढ़ा जाता था। वो बुक के हमने 15-15 पेज डेली पढ़े जी। 190 पेज पढ़ने के बाद हमने अपने घर भक्तमती को बोला कि हम तो नाम लेके आएंगे। तो राकेश भगत जी बोलने लगे भी आप हमारे साथ चलना, 8 दिन के बाद हमने जाना है, तो अब हम आपको नाम दिला के लेंगे। हमने ऐसे ही मन में सोचा भी 8 दिन के बाद ये भगत जी जाएंगे, इतने में तो हमारी भक्ति खराब होगी, हम तो अपने आप चल दिए। हमारे को तो बरवाला का पता भी नहीं था। ऐसे ही हम पहुँच के जी, अब हम बस का नहीं हमारे को पता ही, हमारे को ये नहीं पता भी कहाँ जाना है कहाँ नहीं। घर से चल दिए, बस स्टैंड पहुँचे ही, बस ली, निर्वाणा की बस मिली। फिर मन में शंका भी बरवाला पता नहीं कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। निर्वाणा पहुँच के जो है जी हमारे को बस किसी ने बताया भी हिसार वाली बस ले लो। फिर भी मन में ऐसा हो रहा था पता नहीं बरवाला कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो बस जो है आश्रम के बिल्कुल आगे खड़ी होगी। तो हमने देखा इस सतलोक आश्रम।
हमने भी छलांग मार के वो बस से नीचे, ऐसे हम आश्रम में पहुँचे। अंदर की व्यवस्था देखी तो बहुत मन प्रसन्न हुआ। हमें ऐसा लगा जो हम मन में सोचते थे कोई संत जो हमें ऐसा मिलेगा, सिंपल वेश होगा, किसी चीज़ का लालच नहीं होगा, हमें वो जाते ही हमने वैसा ही पाया। जब हम नाम धाम लेके सुबह बाहर निकले तो हम बाहर निकले तो हमने बाहर आश्रम के बाहर खड़े होकर पूछा जी भी यहाँ से कोई वाहन है जी बस स्टैंड का? वो कह रहे जी बैठो, महाराज की गाड़ी खड़ी है जी। मैंने कहा भी लेते होंगे, पैसे लेते होंगे। मैं बैठ गया ही, उन्होंने मेरे को बस स्टैंड उतारा ही, कोई पैसा नहीं मेरे से लिया ही। मेरा मन यानी बहुत प्रसन्न हुआ भी ऐसी व्यवस्था देख के। फिर बस स्टैंड पे तो मैं भाई साहब वहाँ खड़ा रहा, 1-1.5 घंटा खड़ा रहा, मेरे को कोई पटियाला की बस नहीं मिली। तो मैं खड़ा वहाँ ये सोच रहा हूँ कि ये कैसा शहर है कि मेरे को तो यहाँ बस भी नहीं है पटियाले की। ऐसा मेरे मन में चला ही था ही। सामने से एक बहुत बड़ी गाड़ी आके मेरे आगे खड़ी, वो मेरे आगे गाड़ी आके खड़ी, मेरे को बोलते हैं ये चंडीगढ़ जाओगे? मैंने उनको बोला भी अम्बाला ले जाओ, के अंदर बैठू। ऐसा उन्होंने मेरे को बिठाई, अंदर से एसी ऑन किया जी। मैं सारे रास्ते हैं बहुत फर्स्ट क्लास आई। वो जब अम्बाला आया जी तो मैं अम्बाले उतर के वो मेरे को पूछता है आपने जाना कहाँ है? मैंने कहा मैंने तो पटियाले जाना। कह रहे आप मेरे को वहाँ बोलते मैं आपको पटियाला छोड़ देता है। ये पहला अनुभव था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी परमात्मा के नाम लेने के बाद हमें जो है भक्ति का मार्ग मिला, जो कि हमें आज तक कह खै का भी पता नहीं था कि भक्ति मार्ग क्या होता है। जबकि हम घंटियाँ बजाते थे, हमारे पास खुद काली का मंदिर था, मगर उसके बावजूद ही हमारे को कोई भक्ति मार्ग का नहीं पता था। जब परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए, उस दिन से हमको पता चला भक्ति मार्ग क्या है, वो नाम क्या है जिसको हमने जप के उस पार जाना है जी, परमात्मा से मिलना है। संत रामपाल जी परमात्मा से नाम लेने के बाद जो हम उनसे पहले जो है जी औरों पे सहारा करते थे, कोई आ जाए हमें 100 रुपये दे जाए, हमारा कोई ऐसा काम बन जाए, या कोई हमारे को 500 रुपये धार दे दे, या हम अपनी कोई चीज़ रख के बाजार से हम अपना गुजारा कर लें, उनसे नाम लेने के बाद आज तक जो है हमें किसी से आसरा नहीं बनना पड़ा। हम किसी से कुछ लेके आए, हम नहीं जानते वो कैसे काम हमारे हो जाते हैं। हम सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा आप ही कर्म करा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते हमारा कोई 10,000 का काम है, वो नहीं पता कैसे हो जाता है। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हम नशा तो देखो पहले जी कभी कभार जब हम बहुत पहले की बातें कर लेते थे, मगर हमें आज पता चलता है कि बंदी छोड़ हमारे परिवार में सिर्फ मैं ही एक इकल्ला सदस्य हूँ जो हमारे साथ बचपन से ही हैं। हमारे परिवार के अंदर बहुत कुरीतियाँ थी जो इस दास के साथ नहीं लगी। इससे पहले हम राक्षस के साथ व्यवहार करते थे, जो कि नाम लेने के बाद हमें वो सब त्याग दिया जी। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा भी है मेरे पंजाब के भाइयों, खास करके सिख समाज को, आप डेली पाठ सुनते हैं, रह रास का पाठ सुनते हैं, ऐसे चलता है टीवी पे जैसे कोई नाटक चल रहा हो। आप सभी ने कभी उनको ध्यान से सुना नहीं, आपने कभी नानक जी की पहला महला की वाणी सुनी नहीं। उसको एक बारी ध्यान से समझ के देखो, सुन के देखो, जो हमारे परमात्मा स्वरूप बता रहे हैं उनके इतने गुण रहस्य कभी समझ के देखो भी क्या कहना चाहते हैं भाइयों। अगर आप जिस दिन समझ जाओगे वो आप अपने उस परमात्मा को पा जाओगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? परमात्मा स्वरूप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने अपने श्रद्धालु भक्तों के लिए इतनी सुविधा दे रखी है कि जगह जगह नाम दाम सेंटर खुलवा दिए हैं। किसी भक्त को कोई जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। एक दफे उनसे जो है कांटेक्ट करके देखो। धन्यवाद सर। सच सच। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।